Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. Welcome back to another video of Sally Sheet. It is a part of Sally Sheet. हम इसमें आवर टाइम कैलकुलेट करना सीखेंगे. ठीक है, ये शीट में आपका टाइम बचाने के लिए मैंने टेबल वगैरह पहले ले रखे हैं और इट्स कॉल्ड आवर टाइम शीट. आवर टाइम कैलकुलेशन शीट आप कह सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम नाम सीरियल नंबर है 1 2. आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं और सून मैं आपको फार्मूले के साथ भी एडजस्ट करना बताऊंगा. असद, आमिर एंड वलीद, हम ये 3 बंदों का निकाल लेते हैं. यहाँ पे इन टाइम का मतलब होता है कि जिस टाइम एम्प्लॉय का इन होता है उसको इन टाइम कहते हैं. हम यहाँ पे लिखते हैं 7:25 के ऊपर. और आउट टाइम का मतलब होता है कि एम्प्लॉय किस टाइम उसने छुट्टी की है. और जो उसमें जो हम टाइम लिखेंगे वो 24 आवर्स वाला लिखेंगे. मसलन अगर कोई बच्चा दिन के 2 बजे गया है कोई बंदा, तो 2 नहीं लिखेंगे, हम उसको 14 लिखेंगे. और अगर कोई 4 बजे गया है तो फिर हम उसको 16 लिखेंगे. देन इस तरह हम कहते हैं कि सुबह 7 बजे आया है और वो बंदा गया है जनाब 19. ठीक है, और यहां पे दूसरा बंदा है जी 6:30, 6:50 कर लेते हैं और गया है जी 20:45 के ऊपर. और थर्ड बंदा है जी 8 बजे और गया है जी 22. ठीक हो गया, 24 आवर टाइम है, आपने ये लिखना है. अब हम सबसे पहले निकालेंगे आवर. वैसे मिनट भी निकालते हैं लेकिन वो मिनट वाली अलग शीट होती है, डिवाइडेड बाय 60 करके निकालेंगे. लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे आवर लिखते हैं. मिनट भी कैलकुलेट होते हैं लेकिन फिलहाल मिनट का इसके अंदर आवर टाइम पेमेंट में शो होगा, तो दूसरी शीट में आपको क्लियर करवा दूंगा. इक्वल टू लिखना है आउट टाइम. ठीक है, आउट टाइम माइनस इन टाइम. हमारा ये जो फार्मूला लगता है वो आउट टाइम माइनस इन टाइम है, लेकिन यहां पे उसने बिल्कुल गड़बड़ कर दी है. अब हम चेक करते हैं कि हमारा क्या मसला है. ठीक हो गया, मसला मुझे समझ आ गया. इक्वल टू आवर ब्रैकेट स्टार्ट. अब आउट टाइम माइनस इन टाइम, देन ब्रैकेट विल बी क्लोज. तो हमारे पास घंटे निकल आएंगे. ठीक हो गया. क्या है फार्मूला, यहां पे आपको मैं बता देता हूं. इक्वल टू आउट टाइम माइनस इन टाइम. ठीक है, ये हमारा फार्मूला है जिसके बाद आपके घंटे निकल आएंगे. ठीक हो गया, इसको यहां से रेज कर देते हैं. और अब हम ओवर टाइम, जी फ्रेंड यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग थी वो मैं क्लियर करा दूं. हम फार्मूला दोबारा से लगाएंगे. इक्वल टू ये जो घंटे निकले हमारे पास I6 यानी आवर माइनस माइन. ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये आवर और फिर कामा और फिर हमने 8 डालना है और ब्रैकेट कर देनी क्लोज और इंटर करना. ठीक है, मैं यहां पे एक दफा फिर फार्मूला करवा दूं. इक्वल टू ये जो आपके घंटे निकले हैं, ये घंटे पे क्लिक करें या I7 लिखें, मनफी करेंगे माइन MIN माइन, देन ब्रैकेट स्टार्ट और फिर ये आपके घंटे, फिर कामा, फिर 8 आवर और फिर इंटर और प्रेस. ठीक है, ये जो हमारे पास निकल रहे हैं ये हमारे इजाफी घंटे आवर टाइम. हमारी ड्यूटी थी 8 घंटे, 8 घंटे के बाद जो टाइम निकल रहा है वो आवर टाइम कहलाता है. ठीक है, अब आवर टाइम पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं. इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट. ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एक और सेल की और उसे कहते हैं ईयर्स यानी साल. वो मैं बहरी लगा देता हूं. ठीक है, हम यहाँ पे बहरी इंसर्ट कर देते हैं उसको और देन कर देंगे ओके. उस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है. ठीक है, हम लिख लेते हैं जी इसका 10 साल है, इसका 12 साल है और इसका 5 साल है. उसका 10 है, इसका हम 8 कर देते हैं और इसका कर देते हैं 2 साल. ठीक है, अब हम निकालेंगे आवर टाइम पेमेंट. इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो घंटे हैं सॉरी ये जो आपका ड्यूरेशन है, अरसा है. ठीक है,
ये हमारा सेल नंबर बनेगा, हम चेक कर लेते हैं पहले। सेल नंबर एल, कि यहाँ पे हमारा मर्ज हो चुका है। सेल L6 इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट L6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। हम लिखते हैं कि अगर कोई बंदे का एक्सपीरियंस 10 साल या उससे बराबर हो तो फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कामा, फिर ये जो ओवर टाइम हमारे पास निकला है J6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे शिफ्ट 8 के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। हमने उसे कहा है कि अगर किसी का एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा का हो तो फी घंटे का आपने उसे 1000 दे देना है, और फी घंटे यहाँ पे जितने घंटे निकलेंगे उसको साथ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही हमारा L6 हमारे साल, ठीक है, साल हमारे बड़े हैं या बराबर हैं, अब हम कर देते हैं 6। अगर किसी बंदे का एक्सपीरियंस 6 साल या उससे ज्यादा का है तो फिर क्या करेंगे, फिर कामा, फिर ये जो ओवर टाइम है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 के साथ, कंपनी के हिसाब से आप अलहदा भी लिख सकते हो, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही L6। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है 1 साल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, अगर 1 से 5 साल के दरमियान है तो फिर हम क्या करेंगे, कामा, ये जो हमारा ओवर टाइम निकला है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 के साथ, देन ब्रैकेट विल बी क्लोज। और फिर आपको मैं दोबारा भी क्लियर करता हूँ। ये देखिए 10 साल वाले का 3000 रुपए निकला है, 8 साल वाले का 25 निकला है, हालांकि घंटे इसने 5 लगाए हैं, इस बंदे ने 6 घंटे लगाए, लेकिन इसका ओवर टाइम 12 निकला है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपीरियंस कम है। अब इसका एक्सपीरियंस हम 1 साल करें तो इसको टोटल 600 रुपए बनेंगे, ये देखिए। और इस बंदे का एक्सपीरियंस अगर हम कर देते हैं 12 साल तो उसको 1000 रुपए मिलेगा, और इस बंदे का भी हम कर देते हैं 12 साल तो इसको 6 घंटे का 6000 रुपए मिलेगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे सैली सेलेक्ट के साथ, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज।